चलिए आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तह तक चलते हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ है, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। ये है स्टीम टर्बाइन। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की उस बेमिसाल सोच का नतीजा है जो चुपचाप हमारे घरों और शहरों को रोशन करती है। तो सवाल ये उठता है, भाप के एक मामूली से बादल को इतनी जबरदस्त ताकत में कैसे बदला जाए कि उससे पूरा का पूरा शहर रोशन हो जाए। देखिए, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है और स्टीम टर्बाइन इसी चुनौती का एक शानदार जवाब है। आइए समझते हैं कि ये कमाल होता कैसे है। हर स्टीम टर्बाइन के दिल में बस एक ही मकसद होता है, भाप की भयानक गर्मी वाली एनर्जी को पकड़ना और उसे घूमने वाली ताकत यानी रोटेशनल फोर्स में बदल देना। एनर्जी का यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही बदलाव बिजली बनाने की पूरी प्रक्रिया की नींव है। देखिए, ये सोचना एक भूल होगी कि टरबाइन कोई एक सिंगल आविष्कार है। नहीं, असल में इसे एक पहेली या जिगसॉ पजल की तरह समझिए, जहां हर टुकड़ा मतलब हर डिजाइन चॉइस एक खास इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सटीक हल है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो एक इंजीनियर के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये आता है, भाप की जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करके टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाया कैसे जाए। यहीं पर दो अलग अलग रास्ते, दो मुख्य डिजाइन फिलॉसफी सामने आती हैं। पहला तरीका है इम्पल्स प्रिंसिपल यानी आवेग सिद्धांत। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? भाप का प्रेशर ब्लेड से टकराने से पहले ही नोजल के अंदर कम हो जाता है। नोजल से भाप एक तेज जेट की तरह निकलती है और सीधा ब्लेड्स को धक्का मारती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में फिरकी घुमाते थे। और दूसरा तरीका है रिएक्शन प्रिंसिपल यानी प्रतिक्रिया सिद्धांत। यहाँ पर पूरा खेल ही बदल जाता है। भाप जब घूमते हुए ब्लेड्स के अंदर से गुजरती है, तब वो फैलती है और उसकी रफ्तार बढ़ती है। इससे एक रिएक्शन फोर्स पैदा होता है जो ब्लेड्स को उल्टी दिशा में धकेलता है, बिल्कुल एक घूमते हुए गार्डन स्प्रिंकलर की तरह। तो असली फर्क क्या है? बस इतना कि भाप का प्रेशर कब और कहाँ कम होता है। इम्पल्स में ये ब्लेड से पहले होता है और रिएक्शन में ये ब्लेड के अंदर होता है। ये सुनने में भले ही छोटा सा फर्क लगे, लेकिन टर्बाइन की परफॉर्मेंस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो ब्लेड्स घूमने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाप ने अपना काम तो कर दिया, पर अब उसका क्या? ये है इंजीनियर्स के सामने दूसरा बड़ा फैसला कि बाहर निकलने वाली भाप को कैसे मैनेज किया जाए। एक ऑप्शन है नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन। यहाँ मकसद है एक तीर से दो निशाने लगाना। टर्बाइन बिजली तो बनाती ही है, लेकिन उससे निकलने वाली भाप भी इतनी गर्म होती है कि उसे फैक्ट्रियों में दूसरे कामों के लिए हीटिंग देने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब पावर भी और गर्मी भी। और दूसरा ऑप्शन है कंडेंसिंग टर्बाइन, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मैक्सिमम पावर। काम करने के बाद भाप को एक कंडेंसर में भेजा जाता है, जहां वैक्यूम जैसा माहौल होता है। प्रेशर का ये जबरदस्त अंतर भाप में से एनर्जी की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेता है। तो यहाँ देखिए, दोनों रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब पावर और काम की गर्मी का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन, और दूसरी तरफ है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, रॉ मैक्सिमम पावर। कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, सब कुछ जरूरत पर निर्भर करता है। तो अब जब हम इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हैं, तो असली जादू शुरू होता है इनको मिलाने में। ये कोई अलग थलग ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक इंजीनियर के टूल किट में रखे औजारों की तरह है। और ये देखिए, यहीं पर सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। ये टेबल हमें दिखाता है कि कैसे इंजीनियर्स इन बेसिक सिद्धांतों को मिक्स एंड मैच करते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए, तो इम्पल्स या रिएक्शन को कंडेंसिंग सिस्टम के साथ मिला दो। अगर पावर और इंडस्ट्रियल हीट दोनों चाहिए, तो नॉन कंडेंसिंग वाला रास्ता अपनाओ। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार मॉड्यूलर अप्रोच है। आखिर में स्टीम टरबाइन हमें एक बहुत शक्तिशाली आइडिया सिखाता है। दुनिया की सबसे जटिल और असरदार मशीनें अक्सर बहुत ही सरल, मजबूत सिद्धांतों को मिलाकर बनाई जाती हैं। बात सिर्फ भाप की नहीं है, बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग की खूबसूरती की। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर धक्का और निकास जैसे सरल सिद्धांतों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन हमारी पूरी दुनिया को पावर दे सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें कुछ ऐसे ही बेसिक सिद्धांतों के एक नए कॉम्बिनेशन से सुलझाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।